अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। स्टॉप पे अपने रिक्शा का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी निकलना है ऑफ़िस के लिए और अभी टाइम हो रहा है 7:50। और ऑफ़िस पहुंचने के बाद जो भी आगे की रूटीन होती है वो आपसे शेयर होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो अंदर जो कैंसर के मादा जर्म्स वगैरह बनते हैं वो उनको क्योर करने में हेल्प आउट करता है। तो मैं यहाँ पे जब स्टॉप पे आके वेट करती हूँ तो मुझे ये भी मौका मिलता है कि 30 to 60 मिनट्स जब तक सेकंड्स जब तक मेरी गाड़ी आती है, रिक्शा आता है, तो मैं यहाँ पे धूप लगवा लेती हूँ खुद को। अच्छा, आज जो मैं बात करने चाह रही हूँ वो है हमारी फ़िटनेस के हवाले से, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के हवाले से। फ़िज़िकली तो हमें नज़र आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमें कहीं पेन है, हमें कहीं तकलीफ़ है, हमें सर में दर्द है, हमें टेम्परेचर है, या हम कहीं गिर गए तो हमें चोट लग गई, या हमारा बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, या हमें शुगर है, या कुछ भी चीज़ें हैं तो वो हमें फ़ील होती है, हमें पता चलती है और हम उनको या तो खुद से सेल्फ उसकी मेडिकेशन करते हैं, या तो फिर हम डॉक्टर को ज़्यादा मसला हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करवा के हम खुद को ठीक कर लेते हैं। लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो भी ठीक रहे। ठीक है, हमारे यहाँ या क्या ये होता है कि फ़िज़िकल हेल्थ तो ऑलरेडी खुद बताती है ना कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट ठीक नहीं है या इंटरनली हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। लेकिन मेंटली जो हम डिस्टर्ब होते हैं या मेंटल हेल्थ अगर हमारी ठीक नहीं होती तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उस पर तवज्जो नहीं देते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम मेंटली ठीक नहीं है या मेंटली हम डिस्टर्ब हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए बात करने की, अवेयरनेस देने की, क्योंकि अगर हमारा फ़िज़िकली हम ठीक हैं तो साथ साथ हमारा मेंटली ठीक होना भी ज़रूरी है, एक अच्छे और हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ़ के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन हम इस चीज़ को हमेशा इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो अगेन कहूँगी कि फ़िज़िकली अगर आप फिट हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन आप देखें, ऑब्ज़र्व करें कि क्या आप मेंटली ठीक हैं। अगर नहीं है तो उसका भी तरीका है कि आप उसको अपने माइंड को मेंटली आप कैसे ठीक रह सकते हैं। ठीक है, हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इग्नोर करते हैं, हम नज़रअंदाज करते हैं। हर हर एक की लाइफ में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ ना कुछ इश्यूज़, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ का हिस्सा होते हैं, चल रहे होते हैं। हम उनको इग्नोर करते हैं कि ये थोड़े वक्त के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि रीज़न्स बहुत सारी हो सकती हैं। अगर हम फीमेल्स को लें तो वो अपने हस्बैंड की तरफ से डिस्टर्ब होती हैं, कभी अपने बच्चों की वजह से होती हैं, कभी बच्चों के होने की वजह से होती हैं, कभी बेऔलादी की वजह से होती हैं, कभी सास की वजह से होती है, कभी नंदों की वजह से होती हैं, कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने की वजह से होती हैं, कभी अकेले रहने की वजह से होती हैं, या कोई उनको फिज़िकली कोई डिजीज़ होती है, या स्किन का कोई प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका वो स्ट्रेस लेती हैं, स्ट्रेस के बाद फिर वो आहिस्ता से चीज़ें डिप्रेशन की तरफ आती हैं, फिर वो एंजाइटी में चली जाती हैं। तो इस तरह अगर हम मेल को देख लें तो उनके साथ भी यही चीज़ है कि उनका रिलेशनशिप है वो उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है, उनकी जो है वो जॉब है वो उनको डिस्टर्ब कर रही होती है, उनका बॉस उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है, फाइनेंशियली कंडीशंस उनको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है अगर औरत की कभी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो मेल की, मर्द की भी हो सकती है, जिसको हम इग्नोर करते हैं और जिस पर हम ध्यान नहीं देते। तो ये हमारा फिज़िकली हेल्थ ठीक होने के साथ साथ मेंटली ठीक होना भी ज़रूरी है, और ये समझना ज़रूरी है कि हम डिस्टर्ब हैं,
क्योंकि इतनी ज़्यादा मुश्किल लाइफ हो गई है आजकल की कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है जो वो उसको लगता है कि वो उसको किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। वो समझता है कि वो कुछ नहीं है उसके लिए, लेकिन वो चीज़ें, वो जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ते बढ़ते फिर वो और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जो है वो चीज़ें चली जाती हैं। और फिर उसके लिए आपको जो है प्रॉपर जो है वो थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। आपकी जो है मेडिसिन स्टार्ट होती है और फिर जो है आप ठीक होते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो है साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या थेरेपी लेने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप पागल हो। सबसे पहले तो आप ये चीज़ क्लियर कर लो, अपने दिमाग में बिठा दो कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आप चीज़ें अपनी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो और आपको जाना चाहिए, तो आप ज़रूर जाएँ। थेरेपी लें और वो जो कुछ आपके अंदर चल रहा है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में जा रहे हो और डिप्रेशन में जा सकते हो, वो आप उनको जाके बताएं। फिर वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। करनी चीज़ें ठीक खुद आपने हैं, सॉल्यूशंस वो जो है वो आपको सिर्फ आपकी सुनेंगे और आपको एक सॉल्यूशन बता देंगे। जैसे कि कोई चीज़ चल रही, कोई आप डिसीजन करने वाले हो, ठीक है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो डिसीजन करना ठीक है या नहीं है, तो आप एक काम, आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप एक लाइन खींचो और उसमें एक तरफ आप एडवांटेजेस लिखो उस डिसीजन के और एक तरफ डिसएडवांटेजेस लिखो। फिर आप काउंट करो कि वहाँ पे जो नंबरिंग आई एडवांटेजेस की वो क्या आई, 8, 9, 10, या और डिसएडवांटेजेस की जो नंबरिंग आई वो कितनी आई। जहाँ नंबर ज़्यादा हो आप वो वाला डिसीजन लें। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाता है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो और अपनी लाइफ को, अपने माइंड को बेहतर तरीके से जो है वो यूज़ करते हो और आपकी लाइफ और आपकी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ही ठीक हो जाओगे और या आपको लगता है कि इट्स ओके, वक्ती है, ये चीज़ें चल रही हैं, बाद में ठीक हो जाएंगी, नहीं, ठीक नहीं होती, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे चल के ख़राब हो जाती हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं और फिर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि फिर आपको जो है आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, बाकायदा आपको काउंसलिंग लेनी पड़ती है, मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, तब जाकर आपकी चीज़ें ठीक होती हैं। वो और अक्सर तो समझ में ही नहीं आता है कि आपके साथ चल क्या रहा है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो किस वजह से। तो इसलिए आप ऑब्ज़र्व करें, अपने आप को देखें कि आप डिस्टर्ब हैं, आपके अंदर कोई बात चल रही है, कोई मसला चल रहा है जो आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर जा रहा है, तो आप अपनी किसी बहुत अच्छी फ्रेंड से शेयर करें। नहीं शेयर कर सकते तो आप जाकर जो है साइकियाट्रिस्ट के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और उनसे थेरेपी लेना स्टार्ट करते हैं। और कोई इशू नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फिज़िकली हेल्दी होने के साथ साथ हमें मेंटली हेल्दी होना भी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम फीमेल्स को अपने आप को देखना होता है, घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, ठीक है। अगर मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैं इस वक्त जो है केमोथेरेपी ट्रीटमेंट पर हूँ, 3 बच्चे हैं, घर है, बच्चे भी सब सुबह 5 बजे उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, ऑफिस आती हूँ, फिर घर जाती हूँ, सारी ग्रोसरी लेते हुए, घर के सारे सामान सौदे लेते हुए, फिर जाकर घर का खाना वगैरह बनाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ और उसके बाद इस तरह ये रूटीन मेरी चल रही है। लेकिन होता ये है कि इस सिचुएशन में जब आपका कैंसर डायग्नोस हो जाता है, आप आ जाते हो केमोथेरेपी पे, तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और आप एक पेशेंट बन के रह जाते हो और उसकी कंडीशन ये होती है कि वॉशरूम से बिस्तर से वॉशरूम। लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। जाहिर सी बात है, जब ये बीमारी डायग्नोस हुई, जब मेरा केमोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, और केमोथेरेपी ट्रीटमेंट का ये होता है कि एक बम का गोला जैसे आपके अंदर डाल दिया जाता है और जब जहाँ बम गिरता है वहाँ हर चीज़ तबाह हो जाती है, इसी तरह आपकी बॉडी भी तबाह हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर केमोथेरेपी के असरात नहीं है, मैं भी वीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली वीक हो चुकी हूँ, ख़त्म हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी विल पावर, मेरा ये है कि नहीं, मेरी रूटीन वही रहनी है। मैंने सुबह 5 बजे उठना है, मैंने बच्चों को स्कूल भेजना है, मैंने ऑफिस भी जाना है और मैंने घर के काम भी करने हैं, खाना बनाना है, सारी चीज़ें करनी है। लेकिन ये तो फिज़िकली था कि मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, केमोथेरेपी चल रही है और इंशाल्लाह 4, 5, 6 महीने बाद मैं ठीक हो जाऊँगी, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन इसके साथ साथ मैं मेंटली डिस्टर्ब भी चल रही थी।
ज़ाहिर सी बात है आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं, आपके पास फिज़िकली आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, आप इंटरनली वीक हो रहे हैं और आपको ये भी है कि पता नहीं ट्रीटमेंट के बाद आप ठीक हो गए नहीं हो गए, अब लाइफ रिस्क पर तो है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो स्ट्रेस डेवलप करती हैं और आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने भी यही किया, मैंने कहा नहीं मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो मैंने जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और मैंने जो है थेरेपी लेना स्टार्ट की। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पागल हूँ। तो यही चीज़ आपने खुद को समझानी है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान है आप किसी भी वजह से, तो आप जाकर साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और थेरेपी लें। इससे क्या होगा कि वो जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं, डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ जा रही होती हैं, आप वो कंट्रोल हो जाती हैं और आप वहाँ स्टॉप हो जाते हैं और अपनी जो चीज़ आपकी जो चल रही थी उसके आपको सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं और आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ठीक खुद करते हो आप, लेकिन ये है कि वो एक कड़ी होती है कि आप सामने उसके बैठ के आप 2 आँसू बहा लेते हो, आप अंदर की बातें उसको बता देते हो, फिर वो आपको उसका सॉल्यूशन बताती है जिस पर काम आपने खुद ही करना होता है। आप खुद ही होते हो, अपने आप को ठीक खुद करते हो। वो जो साइकियाट्रिस्ट या जो डॉक्टर होती है वो आपको ठीक नहीं करती। हाँ, ये है कि वो आपको सुनती ज़रूर है और सुनने के बाद आपको वो उसके सॉल्यूशंस बताती है, करना ठीक अपने आप को खुद ही होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप आज की जो ये बात है, जो जितनी भी लेडीज़ या फीमेल्स हैं, जब आप मेरी वीडियो देखोगे, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं न कहीं कोई किसी वजह से डिस्टर्ब चल रहे हो, स्ट्रेस में हो, तो आप जाएँ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ और थेरेपी लें। और थेरेपी लेने का मकसद अगेन रिपीट करूँगी कि ये हरगिज़ नहीं है कि आप पागल हो, क्योंकि आपको अगर फिज़िकली आप ठीक हैं तो मेंटली भी आपका ठीक होना ज़रूरी है और ये आपका राइट है। ठीक है? कुछ देर बाद मैं अभी जाऊँगी हॉस्पिटल में, जाके आपको वहाँ पर भी कुछ 1-2 क्लिप्स मैं बनाऊँगी, रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि आज मेरा सेशन है और जो चीज़ मुझे बेहतर लगती है, जो चीज़ मेरी लाइफ में चल रही है, वो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। और अगर मुझे लगता है कि वहाँ जाके मुझे कुछ बेहतर फ़ील हुआ, मुझे कुछ अच्छी गाइडेंस मिली, मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकती हूँ, तो वो ज़रूरी है मेरे लिए वीडियो बनाना और ये मैसेज आप तक पहुँचाना कि आपको भी जानना चाहिए, आपकी भी मेंटली हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटली भी आप हेल्दी हों और अपने आप को जो है कमतर ना समझें, स्ट्रॉन्ग समझें और अंडरस्टैंड करें कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, कि कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे मौका मिला तो वहाँ जाकर थोड़ा बहुत मैं क्लिप्स ले लूँगी, शूट करूँगी। अदरवाइज़ जो ये अभी मैंने बात की है यही आपके सामने अपलोड कर दूँगी। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट आपसे और करनी थी कि ये अवेयरनेस के ऊपर मेरी बातें होती हैं, हो सके तो जब आप वीडियो देखें तो इसको शेयर कर दिया करें और अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, ये मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी। अपना और अपने इर्द-गिर्द रहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हो सकता है कुछ और चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर करूँ वहाँ हॉस्पिटल जाके। और इसके अलावा अगर कोई थोड़ी बहुत रूटीन हुई शाम तक की तो मेबी वो भी इसमें ऐड हो जाएँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। साहब ध्यान देते हो ना।